फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 22 को संसद का घेराव। जी हाँ, जंतर मंतर पर होगा किसानों का विरोध प्रदर्शन। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो आराम से जाएंगे, कोई जो है यहाँ पर जो है दोस्तों चिल्ला चोट या फिर जो है फिर इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, हिंसा टाइप। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सॉफ्टवेयर विवाद को लेकर इमरान खान का बड़ा हमला मोदी पर। बोले फिलहाल हमारा फोन भी हैक कराया गया। जी हाँ, इमरान खान ने भी दोस्तों अब मोदी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारा फोन हैक कराया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, किसानों का मुद्दा यहां पर नहीं उठेगा तो फिर कहां पर उठेगा। जी हाँ, पीएम मोदी के ऊपर आपको बता दें विपक्ष ने बोला जमकर हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले यूं कह देने से पल्ला नहीं झाड़ सकते मोदी जी कि हमने कुछ नहीं किया। जी हां, जांच के आदेश होने ही चाहिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मायावती की पार्टी पूरी तरीके से डूब चुकी है। दरअसल आपको बता दोस्तों असलम रईसी का जी हां बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल पूरी तरीके से मायावती की पार्टी डूब चुकी है, सिर्फ वोटों के लिए जो है यहां पर यूज कर रही है दलित समाज का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सौंपेंगे पूरी पार्टी की कमान। यानी कि दोस्तों इस वक्त सियासत बिहार की जो है वो तेज हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी बनी अब अम्मा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जयललिता की तरह अब ममता दीदी को लोगों ने प्यार से अम्मा नाम दिया। जी दक्षिण जगह पर आपको बता दें कि अब जो ममता बनर्जी उनकी जो दोस्तों प्रशंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग तारीफें कर रहे हैं और ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं आप देखिए पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें उद्धव ठाकरे को बनना चाहिए पीएम। जी कांग्रेस के नेता का बड़ा बयान। बोले फिलहाल जो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान बोले कि फिलहाल उद्धव ठाकरे को बनाओ पीएम। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान की तबीयत बहुत ही ज्यादा गंभीर, बहुत ही ज्यादा कमजोर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी सरकार की तानाशाही तो आपको पता ही है। जब आप सोचिए दोस्तों जो भी योगी की जेल में जाता है उसकी हालत बहुत कमजोर हो जाती है और ऐसा लग रहा है आजम खान को खाने को खाना भी नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में फिर से भयंकर हंगामा। मोदी सरकार के भाषण को भी पूरा नहीं उन्होंने दिया। जी विपक्ष ने जमकर बोला हमला। बोले फिलहाल फोन टैपिंग में मोदी सरकार ने सबकी टैपिंग करा डाली। आपको बता दोस्तों जितने चुनाव आयोग पूर्व चुनाव आयोग के लोग थे उन लोगों की फोन टैपिंग करा दी। यानी कि मोदी सरकार ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो हो चुकी है दोस्तों, क्या कहते हैं कि पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती, चाहे वो किसान मुद्दा हो या फिर दोस्तों कोई और। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 22 तारीख के दिन से शुरू होने जा रहा है विरोध प्रदर्शन। जी जंतर मंतर के बाहर होगा दोस्तों किसानों का विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार किसान को कमजोर ना समझे। जी किसान तो वहीं पर अड़ा रहेगा और किसान अपनी बात मनवा कर भी रहेगा। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 22 तारीख के दिन से जो यहाँ पर संसद का घेराव होगा। आपको बता दें लगातार दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच में बातचीत नहीं बनती हुई नजर आ रही है। इधर बताया जा रहा है कि फिलहाल किसानों और सरकार के बीच में पूरी तरीके से दोस्तों गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर किसान और सरकार के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल राहुल गांधी ने फिर से घेरा मोदी सरकार को। बोले फिलहाल मोदी सरकार हाथ ऊंचे कर कर भागने की कोशिश में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कथित तौर पर जिन लोगों की जासूसी कराई गई है वो मामला लगातार ठंडा होने के बजाय गर्म होता जा रहा है और विपक्ष इसको इतनी जल्दी ठंडा होने भी नहीं देगा। आपको बता दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार ने इस चीज को दबाने की कोशिश कर रही है और जानबूझकर इस मुद्दे को जो यहाँ पर दबाया जा रहा है। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो इस सरकार को छोड़ने वाले नहीं। सॉरी, राकेश टिकैत बोल रहा हूं दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस मुद्दे को दबने नहीं दिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि सरकार के ही लोग हैं जो जांच करेंगे और इसका जो असल मामला निकल कर आएगा वो आप भी जान सकते हैं दोस्तों। सरकार कह देगी बंद कर दो क्योंकि सरकार ने जगह जगह अपने लोग बिठा रखे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक ये मुद्दा गर्म रहेगा तब तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इसकी जांच की मांग करी जाएगी। यानी कि राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पल्ला झाड़कर भागना चाह रही है इस मामले में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, मायावती की पार्टी बीएसपी पूरी तरीके से डूब चुकी है। जी हाँ, अब ये सिर्फ जो यहाँ पर दलित समाज के लोगों के साथ यूज कर रही है सिर्फ वोटों तक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर पूर्व मंत्री ने, जी आपको बता दोस्तों पूर्व मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया। जो यहाँ पर उनका कहना है कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो है मायावती यूज कर रही है उन लोगों का, किनका दोस्तों, जो लोग जो यहाँ पर दलित समाज के उन लोगों उन भाइयों का यूज किया जा रहा है और चुनाव के बाद उनको भूल जाएगी मायावती। आपको बता दोस्तों यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त मायावती पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। आपको बता दोस्तों असलम का ये बयान निकल कर आया, जी हां, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जो यहां पर विधायक रह चुके, उन्होंने साफ कहा है असलम ने कि फिलहाल मायावती सिर्फ जो यहां पर यूज कर रही है और साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दलित समाज का यूज कर कर वोट लेकर मायावती उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो यहां तक कह डाला दोस्तों कि मायावती की पार्टी खत्म हो चुकी है, अब बीएसपी को कोई नहीं जानता है। यानी कि यहां पर पूरी तरीके से फेल हो गई है केंद्र की मोदी सरकार फिलहाल। सॉरी, मोदी सरकार बोल रहा हूं दोस्तों, मायावती फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल उद्धव ठाकरे को बनना चाहिए पीएम। जी कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों 2024 को लेकर राजनीति गर्म हो गई। जी जहां पर दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने जो है यहाँ पर पीएम बनाने के लिए जो उद्धव ठाकरे का नाम सामने लाए। उनका कहना है कि फिलहाल सबसे पूछा गया था तो सबने वो आशंका जताई थी, उम्मीद जताई थी कि फिलहाल जो यहाँ पर शिवसेना को बनाया जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे को जो है देश का पीएम बनाया जाए। लेकिन दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने जो है यहाँ पर शिवसेना को घेरा था और शिवसेना के साथ साथ दोस्तों आपको याद होगा उन्होंने बीजेपी को भी घेरा था। यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों केंद्र की तरह जो यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता जो यहाँ पर अजीब और गरीब बयान देते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें हुड्डा का बड़ा ऐलान। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि फिलहाल अगर किसानों का मुद्दा संसद में नहीं होगा तो क्या फिलहाल आइलैंड पर होगा, क्या आइलैंड पर किसानों का मुद्दा किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर हुड्डा का कहना है कि फिलहाल किसानों की बात करने से डर रही है सरकार। जी सरकार जानबूझकर इन मामलों से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और वो जानबूझकर इस चीज को दबाने की कोशिश कर रही कि फिलहाल अभी किसान किस दुविधा में। आप देखिए दोस्तों कि मोदी सरकार लगातार उन चीजों पर एक भी मुद्दा नहीं उठा रही जिन चीजों पर बात होना चाहिए, चाहे वो तीनों कृषि कानून हो या फिर दोस्तों फोन टैपिंग का मामला हो। सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और यह साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सोचकर बैठी हुई है कि फिलहाल वो इन चीजों से अपना पल्ला झाड़ लेगी। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहां पर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है। आपने देखा इससे पहले भी किसानों को खालिस्तानी बताया जाता है, आतंकवादी बता दिया जाता है दोस्तों, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपने आप को सक्षम बताती है। यानी कि किसान के साथ कुछ भी हो चलेगा, लेकिन फिलहाल इस जनता के साथ, इस किसानों के साथ कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर आंच नहीं आना चाहिए। इनके बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश के क्या हालात हो चुके हैं फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, जयललिता की तरह प्यार से लोग ममता दीदी को बना दिया गया ममता अम्मा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, जो यहाँ पर ममता दीदी है दोस्तों, अब लोगों ने उनको ममता अम्मा बुलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, जयललिता जो थी तमिलनाडु की, उनको प्यार से लोग अम्मा बुलाया करते थे और अब वही का वो नाम जो है दोस्तों ममता दीदी को दे दिया गया। इसका माना जा रहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी जो है दोस्तों पूरी तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी को घेर रही है और आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है दोस्तों ममता बनर्जी की, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल करती हुई नजर आ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है, घिर चुकी है और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। जी हां, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से जो है यहाँ पर साहेब घिर गए बुरी तरीके से। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर एक बार फिर से संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके से जो यहाँ पर लोगों की जासूसी करा रही है और ये जासूसी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि खुलकर करा रही है। आप देखिए दोस्तों कि इसमें एक भी उस गोदी मीडिया के पत्रकार का नाम नहीं है, जैसे कि जो बड़े बड़े चैनल के या आज तक के हुए, एबीपी न्यूज के हुए, जिनका इनको पता है दोस्तों कि ये पूरी गोदी मीडिया हमारे साथ है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं दोस्तों जो गोदी मीडिया के लिए काम करते हैं और उनका नाम इसमें है, लेकिन वो बहुत टुचपुंजी पत्रकार हैं। सवाल ये है दोस्तों कि आज जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बड़े बड़े दावे करती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है दोस्तों कि आज बीजेपी लगातार अपने वादों से लगातार मुकरती जाती है। जो उसने किसान के साथ वादे किए हैं, जो आम जनता के साथ वादे किए, उन वादों को निभाया नहीं जा रहा है और इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आप अगर इनका इतिहास उठाकर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी कमजोर सरकार है। जी हां, इस सरकार की वाणियां पूरी तरीके से फेल हैं। सरकार के बारे में आप कितने ही पक्षपात कर लो, कितने ही मुद्दों को उठा लो दोस्तों, साफ दिखाई देता है कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल मुद्दों से दोस्तों लोगों को भटकाते हैं, लोगों की जासूसियां करवाते हैं और यह साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, इमरान खान का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारत ने, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी फोन टेपिंग कराई। आपको बता दें दोस्तों कथित तौर पर जिस तरीके से फ्रांस का ये सॉफ्टवेयर लोगों की जो यहाँ पर पुष्टियां कर रहा है, लोगों के फोन में इंस्टॉल होकर उनकी निजी जानकारियां निकाल कर दे रहा है, इसको लेकर अब इमरान खान ने भी मोदी सरकार को घेर लिया। इमरान खान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे फोन की टेपिंग कराई और इस मामले को अब यूं डूबने नहीं दिया जाएगा, इस मामले को उठाया जाएगा और यह मामला लंबा चलने वाला। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सवालों के जवाब देंगे? दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से इन बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये साफ है दोस्तों कि आज जिस तरीके के हालात हो रखे हैं देश में, ये इससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें, गुरुनाम चढ़ूनी का दोस्तों बड़ा ऐलान। जी दरअसल आपको बता दोस्तों अब जमुनानगर से निकला एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए। आपको बता दोस्तों इन दिनों गुरुनाम चढ़ूनी जमुनानगर से किसानों के एक बड़े जत्थे के साथ दिल्ली कुंज कर गए। जी आपको बता दें 8 दिनों के लिए गुरुनाम चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल बताया जा रहा था कि वो राजनीति की बातें कर रहे हैं। अब इसको लेकर दोस्तों कुछ बातें निकलकर सामने आ गई, आपको बता दें, जिसमें ये साफ हो गया है कि फिलहाल गुरुनाम चढ़ूनी को लेकर दोस्तों लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब गुरुनाम चढ़ूनी दोस्तों जमुनानगर के कई किसानों का जत्था लेकर जो है यहां पर आपको बता दे दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि फिलहाल वो पूरी तरीके से आपको बता दें किसानों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं और किसान जो है 200 किसान, जैसे कि आपको पता है कि अब वो लोग जो यहां पर जत्था का जत्था जाएगा और पूरे के पूरे उसका जो यहाँ पर दोस्तों घेराव करेगा, यानी कि जो संसद है उसका घेराव किया जाएगा दोस्तों। और ये बात साफ दिखाई दे रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ किसान है
दूसरी तरफ आम जनता है दोस्तों, और ये साफ हो गया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इन मुद्दों से बच नहीं सकते। आपको बता दें किसानों ने साफ कर दिया कि वो 22 को संसद का घेराव करेंगे ही करेंगे, वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है और इन मुद्दों को लेकर पीछे हटा भी नहीं जा सका। आप देखिए कि आज देश की सुरक्षा की बात है दोस्तों, आज देश में जो सुरक्षा हो रही है, जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार अपने आप को पूरी तरीके से सेफ करने में लगी है। क्या दोस्तों आज देश देख नहीं पा रहा कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्या देश को समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल? खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों के मुद्दे को लेकर आपको बता दें आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के दो पक्ष। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बताया जा रहा बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो बोल रहे हैं कि किसान के मुद्दे को हमें जो है तवज्जो देना चाहिए, यानी किसानों की बात सुनना चाहिए। तो वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि हम किसानों के मुद्दे को क्यों सुने। दरअसल दोस्तों एक धड़ा तो वो है जो बेशर्मों का है, जो कि मोदी सरकार के साए में चलता है, एक वो है जो बगावत पर उतर आया। आपको बता दें हरियाणा में दोस्तों बगावत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कई बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो किसानों के मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि किसानों के मुद्दे को उठना भी चाहिए। आज जो देश के हालात हो रखे हैं उन पर सरकार को बात करना चाहिए, लेकिन सरकार दोस्तों हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिले या उत्तर प्रदेश के चुनाव से फुर्सत मिले तो ही सरकार को जो यहाँ पर सुकून आएगा। अब आप सोचिए आज देश में किस तरीके की गंभीरता चल रही है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मोदी सरकार मजा ले कि मोदी सरकार मान जाए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें फिलहाल एक के बाद एक जो यहाँ पर दोस्तों मायावती, अखिलेश यादव और दोस्तों सीएम योगी, इन तीनों के बीच में घमासान शुरू हो गया। दरअसल आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने मायावती और योगी को घेरते हुए कहा है कि ये वो पार्टियां हैं जो कि वोट लेने के टाइम तो हाथ पैर भी जोड़ लेती हैं, लेकिन जैसे ही इनका वोट जैसे ही मिल जाते हैं उसके बाद ये आम जनता को भूल जाती है। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में सुधार करना चाहते हैं, जो हमने चीजें बनाई थी, जो हमने किया था उत्तर प्रदेश के लिए, हमने फ्री लैपटॉप बांटे बच्चों के लिए, काफी कुछ किया, और जिस तरीके के माहौल बनाया उनको जानबूझ के खराब करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। आपको बता दोस्तों इन मुद्दों में लगातार मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। इसको लेकर जो है अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले तो कानून व्यवस्था को सुधारेंगे और युवाओं के लिए नौकरियां निकालेंगे। उनका कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, अगर वो नौकरी के लिए प्रदर्शन करने बैठते तो उनको डराया धमकाया जाता है। और इसी को लेकर दोस्तों साफ बताया गया है कि फिलहाल पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर गए। अब आप देखिए दोस्तों आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन फिलहाल बीजेपी की सरकार के भी उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल आजम खान की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब, लोगों ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी को घेरा। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर डॉक्टर कफिल खान को देखा होगा आपने, वो अच्छे खासी हेल्थ थी दोस्तों डॉक्टर कफिल खान की और अच्छे खासे हेल्दी थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो जेल में गए उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी और बहुत ज्यादा दुबले हो गए थे। अब उससे दोस्तों उससे कई ज्यादा गुना दुबले जो है यहाँ पर आपको बता दें आजम खान हो गए। आजम खान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोस्तों साफ साफ देखा जा सकता है कि योगी की किस तरीके से दादागिरी चल रही है, दरिंदगी चल रही है, किस तरीके से आजम खान को खाना तक नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, और उनकी आज हालत ये हो गई है कि उनकी मौत भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सब लोगों ने अभी से आजम खान के लिए दुआएं करना शुरू कर दिया। आपको बता दोस्तों आजम खान के लिए आपको भी दुआ करना चाहिए, जी हाँ प्रार्थना करना चाहिए भगवान से जो भी हो, लेकिन आज आजम खान की तबीयत काफी खराब है। जिस तरीके से आजम खान को झूठे केसों में फंसाया गया है दोस्तों, तो जिस तरीके से उनको जो है यहाँ पर कथित तौर पर इतना लंबा डाला गया अंदर, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आजम खान की तबीयत बता रही दोस्तों, उनके हालात बता रहे हैं कि इनकी तबीयत काफी गंभीर हो चुकी है और आने वाले समय में दोस्तों ये मामला लगातार बढ़ने ही वाला है। जी हाँ, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये मामला लगातार जो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। इस वक्त जो यहाँ पर हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, दरअसल संसद और लोकसभा में गूंजा फिर से एक बार फोन टैपिंग का मामला। तो पीएम नरेंद्र मोदी बोले फिलहाल जानबूझकर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, विपक्ष के मुद्दे ही बेकार। सोचिए दोस्तों, किसान का मुद्दा बेकार है, फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया जाए तो बेकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं, हमें फंसाया जा रहा है। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो इतने करोड़ों रुपए कौन खर्च कर सकता है? आप सोचिए दोस्तों, जिन लोगों पर फोन टैपिंग कराई गई है वो सब लोग मोदी विरोधी हैं।
फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी तो उसको भी दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।